Hi everyone, this is Pallavi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज हम बात करेंगे सबसे मेजर टॉपिक पे कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं मॉक्स में। तो मेरा भी वही हाल है, मेरे भी मार्क्स काफ़ी कम आ रहे हैं। अभी मेरे अराउंड मार्क्स आ रहे हैं 43 मार्क्स, जो कि मुझे इसे बढ़ाना है अभी। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं 12 डेज का चैलेंज ले रही हूँ कि मैं मेरे मार्क्स को कैसे मैं इम्प्रूव करती हूँ इन 12 डेज में, क्योंकि फिर जुलाई ख़त्म हो जाएगा तब तक में, फिर अगस्त आएगा। तो अगस्त में फिर हमारा प्री है बीपीएस पीओ का, तो तब तक हमारे मार्क्स को कम से कम 55 तक हमें लेके जाना होगा, ताकि फिर हम सिर्फ मॉक दें, फुल मॉक, और उसके बाद उसका एनालाइज करें और सॉल्व करें, और थोड़ा थोड़ा हम मेंस पे भी ध्यान दे सकें। बट हमारा प्री में अगर मार्क्स नहीं बढ़ेगा अभी तक में, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए हम इस 12 डेज में अपने मार्क्स को बढ़ाते हैं। चलिए मैं क्या क्या करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले किसी भी मॉक को हम देते हैं तो हम क्या करते हैं कि मॉक देते हैं, और उसके बाद बस अगर हमें क्या करते हैं, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। बस देखते हैं कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, और उसको इनकरेक्ट को ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख करके, और उसके बाद हम मेजर रहता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट इससे तो वही होता है कि हम फिर एक मॉक देते हैं, दूसरा मॉक देते हैं, और हमारे मार्क्स बस किसी भी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं। 40, किसी का 50, किसी का इवन किसी का 35 पे भी स्टक हो जाता है मार्क्स। तो कैसे हम वहाँ से उस मार्क्स को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है मॉक एनालाइज। हमें मॉक को एनालाइज अच्छे तरीके से करना चाहिए। जितना टाइम हम लगा के हम मॉक देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हमें एनालाइज में देना चाहिए, क्योंकि एनालाइज से ही हमारे मॉक्स में मार्क्स बढ़ते हैं। हमें पता चलता है क्या हमारा वीक है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, किस में हमारा सी मिस्टेक हो रहा है, कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये सभी चीज़ हमें मॉक एनालाइज से ही पता चलता है। तो सबसे पहले तो हम 1 आवर्स का मॉक देते हैं, और हमें 1 आवर कम से कम इसको एनालाइज में देना चाहिए। और अगर किसी का ज़्यादा कम मार्क्स आ रहा है तो उसको 1.5 आवर्स देना ही चाहिए। 1.5 आवर्स मिनिमम उनको देना ही चाहिए, क्योंकि जितना वो एनालाइज अच्छे तरीके से करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, उतना ही उनका मार्क्स बढ़ेगा। तो मैं देने वाली हूँ 1 आवर मॉक को, और उसके बाद 1 आवर उसके एनालाइज को। तो इस 1 आवर को या फिर 1.5 आवर, जैसे जिसको लेना हो, तो मैं 1 आवर ले रही हूँ, तो मैं उसी तरह से बात करूँगी। तो 1 आवर में आप 30 मिनट दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो इस 30 मिनट में हम बात करते हैं, हमें ये देखना है, सिर्फ देखना है हमें कि हमें क्या क्या गलत हुआ है, कौन कौन सा सही हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करेक्ट को। तो करेक्ट में कुछ लोग क्या होते हैं कि जब भी मॉक देते हैं ना, तो वो बस इनकरेक्ट देखते हैं, बट हमें करेक्ट को भी देखना है, क्योंकि कभी कभी होता है ना ऐसा कि कभी कभी हमारा कुछ ऐसा होता है ना कि कन्फ्यूजन रहता है हमें, बट हम उसको क्लिक करते हैं और हमारा कन्फ्यूजन में ही वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, और हमारा वो कन्फ्यूजन बना ही रहता है। इवन एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास वही कन्फ्यूजन रहता है, तो हम वहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा गलत हो जाता है क्वेश्चन कभी कभी। तो हम उस कन्फ्यूजन को भी हमें दूर करना की नीड है। तो हम पहले तो देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा 100% कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन में, और हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल, हमें कभी भी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए तो हम करेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा करेक्ट है ही, और इसमें हमें 100% कॉन्फिडेंस है, तो इसमें हमें क्या ही करना है। और उसके बाद एक सेकेंड होता है इसी में कि हमारा कन्फ्यूजन से वो सही हो गया, तो हमें ये देखना है और उस कन्फ्यूजन को हमें दूर करना है, तभी हमारे आगे चल के वो क्वेश्चन कभी भी कन्फ्यूजन से रॉन्ग नहीं होंगे, हमेशा राइट होंगे। तो करेक्ट वाला को हमें देखना है। फिर आते हैं हम इनकरेक्ट पे। तो इनकरेक्ट जो होता है ना हमारा, पहले तो इनकरेक्ट हमें करना ही नहीं है, क्योंकि अभी सारा खेल है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी अगर हमें अच्छी रहे हमारे एग्जाम में, तो हमारे मार्क्स बढ़ भी जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और एक्यूरेसी ख़राब रहे तो हमारे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में घट जाते हैं। तो हमें इनकरेक्ट पे तो बहुत ज़्यादा ही काम करने की नीड है। तो हम इनकरेक्ट में देखेंगे कि हमारा इनकरेक्ट क्यों हुआ। पहले हमें तो खुद से ये क्वेश्चन करना होगा कि हमारा इनकरेक्ट आखिर हुआ क्यों है ये। तो सबसे पहला ये हो सकता है रीज़न, मैं आप लोगों को रीज़न बताती हूँ। पहला ये रीज़न हो सकता है कि मे बी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, ये हो सकता है।
या फिर ये भी हो सकता है ना कि हम सिली मिस्टेक कर दे, या हो सकता है हमारी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ का कुछ हम रीड कर ले और इसी कारण से हमारे क्वेश्चन रीड हो मतलब गलत हो जाए। तो इस पे भी हमें देखना है कि हमें इस सिली मिस्टेक से भी बचना हो, हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। हम आगे से जब भी मॉक अटेम्प्ट करें तो हम इस बात पे भी ध्यान देंगे कि हमें अच्छे से रीडिंग करना है और अच्छे से उस क्वेश्चन को बनाना है ताकि हमारी सिली मिस्टेक ना हो। उसके बाद थर्ड पे ये आता है कि हमें हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है उस क्वेश्चन के, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने उस क्वेश्चन की ना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, जिसके कारण हमारे उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहे हैं और फिर भी वो हमारा गलत हो जा रहा है। तो उस क्वेश्चन को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो हमारे इनकरेक्ट हो रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है तो उसके कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना है, और अगर उसके में प्रैक्टिस की नीड है तो हमें उसकी प्रैक्टिस भी करना है, जिससे हमारे वो कम टाइम में सॉल्व हो और उसके बाद उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो हमने बात कर लिया करेक्ट और इनकरेक्ट पे। तो ये तो हो गया करेक्ट और इनकरेक्ट हमारे ओवरऑल जिसने हमने अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन। अगर हमने किसी के होते हैं ना कि क्वेश्चन अटैम्प्ट ही कम होते हैं, जैसे अभी मेरे 55 अटैम्प्ट हुए, उसमें से मान के चलो 5 रॉन्ग हो गए, तो टोटल हमने 55 ही अटैम्प्ट किया, तो हमारे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? हमें अटैम्प्ट तो 60 प्लस करना होगा, तभी तो कम से कम हमारे कटे भी मार्क्स तो भी हमारे 55 तक कम से कम नंबर आए। तो हमने जो स्किप किया है फिर हम उस पे आते हैं। तो हमने 30 मिनट रखा है, तो स्किप जो किया है उन क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम सेम क्वेश्चन पूछेंगे खुद से कि क्यों हमने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। तो सबसे पहले तो ये रीज़न हो सकता है कि हमें टाइम ही नहीं मिला, हम उस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इसका भी सॉल्यूशन इसमें है कि हम इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जो हमारा इनकरेक्ट हुआ है, और उसके बाद जो करेक्ट हुआ है इसमें भी हम अपने स्पीड को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम इस क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो भी स्किप हुआ है उससे हम क्वेश्चन करेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारा या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा या फिर हमें टाइम ही नहीं मिला होगा। टाइम नहीं मिला होगा ये तो फिर इस पर डिपेंड करेगा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमारा उस टॉपिक का तो हम उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एक्स्ट्रा 1 आवर दे करके उन सभी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे डेली बेसिस पे। और उसके बाद इस 30 मिनट में हम क्या करेंगे फिर, तो इस 30 मिनट में हम जो भी क्वेश्चन होगा उस मॉक का उसको एक बार सॉल्व करेंगे। और अगर हम किस मॉक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरे को, तो हमें पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कम टाइम में हमारा जल्दी बन गया, तो आगे से हम उस क्वेश्चन को मॉक अटेम्प्ट करते टाइम पहले बनाएंगे और उसको मार्क्स कोशिश करेंगे उसमें हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो ये रहा हमारा पूरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि कैसे हम मॉक को अटेम्प्ट करते हैं और उसको कैसे हम एनालाइज करते हैं। तो उसके बाद फिर आता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ उस पर बात करते हैं। तो डेली हम एक मॉक देंगे 1 आवर का, 1 आवर एनालाइज करेंगे और 1 आवर हम वर्क करेंगे हमारी जो मिस्टेक हुए हैं, जो हमारे क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें एक कॉपी बनाना है। उस कॉपी में हमें अपनी गलतियाँ लिखना है, क्योंकि हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो उस मिस्टेक को हम लिखेंगे और इस 1 आवर में हमारे जो भी मिस्टेक हुए हैं, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उन सभी को कोशिश करेंगे कि उन सभी को हम क्लियर करें। तो डेली बेसिस पे हमें 3 आवर देना है। 3 आवर आपको देना है IBPS PO प्री के लिए, कंटिन्यू आपको देना है, और उसके बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे अगर आप अच्छे से इन सभी चीज़ को करते हो तो ये रहा हमारा पूरा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे जैसे कि क्या क्या हमारे जैसे हमें किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हमारा किसी का स्पीड मैथ में हो सकता है कि किसी का कम टाइम में नहीं हो करके वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम ऐसा करेंगे ना कि हम जैसे हम स्पीड मैथ